हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्कशीट 25 आ गई है 31 अगस्त 2020 की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम करने वाले हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आज हम करने वाले हैं वो डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि वी आर सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दी गए हैं, यानी जिनके निर्देशांक हमें दे दिए गए हैं और उनके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो वही आज हम करने वाले हैं। चलिए एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र, यानी कि दूरी निकालने का सूत्र, फॉर्मूला। 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले। उसने कहा कि एक, यहाँ पर देखिए, ये गूगल मैप हम दो स्थानों के बीच सही दूरी बता सकते हैं। गूगल मैप एक स्थान की देशांतर और एक अक्षांश बताता है, इसको निर्देशांक मान लेते हैं। निर्देशांकों को दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम दोनों स्थानों की दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। देखिए बच्चे, इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, -3.2 और 3.5। 2 पॉइंट्स हैं, -3.2 और 3.5। इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना। चलिए निकालते हैं। पहले तो आप एग्जाम्पल, इसका ग्राफ देख लीजिए। देखिए ग्राफ क्या कहता है। दोनों पॉइंट्स को आपने लोकेट कर लिया, दोनों पॉइंट्स लोकेट कर लिए। ये 3.5 है। 3.5 में हम पहले क्या लिखते हैं? 3 मतलब x और 5 मतलब y, और यहाँ पर भी -3 का मतलब है x और 2 का मतलब है y। तुम्हारे पास 2 कोऑर्डिनेट हो गए। हमारे पास इस तरीके से बेटा 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए। एक हुआ x1 y1, दूसरा हुआ x2 y2, है ना? यही तो हुआ। अगर x y दोनों को मानेंगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। तो हमने एक को लिया x1 y1 और दूसरे को लिया x2 y2। अब दूरी सूत्र क्या कहता है? दूरी सूत्र कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये आ जाएगा दोनों पॉइंट्स के बीच में आपका डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यही है। कोऑर्डिनेट्स दोनों, पहले x में से x घटा दो, y में से y घटा दो और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो और फिर इसका अंडर दी रूट निकाल दो। इस तरह आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस। अब यहाँ पर जो सवाल दिया गया है -3.2 दिया गया है और 3.5। चलिए निकालते हैं। -3.2 और 3.5 2 पॉइंट्स हैं। तो बेटा ये x2 y2 है और ये क्या है? x1 y1। ठीक है, अब निकालें। -3 में से 3 माइनस किया, प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर। अच्छा, इसमें x1 x2 आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इसको x1 ले लूँ या इसको x2 y2 ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर करना है बच्चा। ये क्या हो गया? -6 यानी कि 36 प्लस ये 2 -3 और -3 स्क्वायर, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर यानी कि 9। ये कितना आ गया? 45 आ गया। ठीक है, 45 का अंडर दी रूट तो कुछ होता नहीं। 45 किसके अकॉर्डिंग होगा? 8 8 64, 7 7 तो ये 6 पॉइंट समथिंग हो गया। तो ये फॉर्मूला निकल गया आपका, ये डिस्टेंस आ गया आपका पास। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आपको निकालनी आती है। 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? देखो, 2 डिजिट्स हैं, 6 7 7 49, ज़्यादा हो जाएगा। 36 9 2 0 आ जाएंगी। यहाँ पर लेंगे 36 2 तो 6.2। इसका कितना आ जाएगा डिस्टेंस? लगभग 6.2। चलते हैं आगे। ये हो गया बच्चे एक तल में, बस यही फॉर्मूला इन्होंने बताया बेटा। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। ये भी एग्जाम्पल है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल तो यही दिया गया था, इन्होंने फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया आपको, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद इस वर्कशीट में क्या दिया गया है बच्चे? इसको दूरी सूत्र कहते हैं। ये जो सूत्र हमने डिसाइड किया इसको हमने दूरी सूत्र कहा। उसके बाद हम चलते हैं। मान लो 2 बिंदु x, हाँ यहाँ पर है, मान लो 2 बिंदु x एक्सिस पर है, यानी दोनों पॉइंट्स किस पर हैं? x एक्सिस पर। तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोनों अगर x एक्सिस पर हैं, देखिए तो दोनों में क्या है? y 0 है। ये जो बात कहना चाह रहे हैं मैं बता देती हूँ। देखो बेटा, अगर मैंने ऐसे 2 पॉइंट्स लिए जो x एक्सिस पे, एक मैंने पॉइंट लिया 4 0, x पहले लिखा जाता है ऑब्वियसली इस पूरी लाइन पर, ये जो x एक्सिस इस पूरी लाइन पर y = 0। दूसरा पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर -4 0। दोनों के बीच में डिस्टेंस, दोनों अगर ये 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसमें से यहाँ से 4 चले, यहाँ से 4 चले, 8 हो गया डिस्टेंस। 4 -4, ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बिल्कुल सीधी लाइन पर आपने अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप सिंपली माइनस करेंगे तो भी चल जाएगा। देखिए मैं फॉर्मूले में रख के दिखाती हूँ। अगर मान लो ये फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है, और साथ में है अंडर डी रूट। ठीक है बच्चे, ये ज़ीरो है, ये क्या है हमारा पहले ही ज़ीरो है क्योंकि हमने दोनों पॉइंट्स किस पे लिए, एक्स एक्सिस पे लिए। तो इसका स्क्वायर करके अंडर दी रूट करने का फॉर्म, ये स्क्वायर से अंडर दी रूट कट गया, फॉर्मूला क्या बना, x2 माइनस x1। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, और क्या बातें बताई गई हैं यहाँ पर मुख्य बिंदु हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक तल पर पॉइंट P की स्थिति जानने के लिए हमें एक युग्म x y की आवश्यकता होती है जिसे उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, उसको उसके कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। निर्देशांक को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। इसको कहते हैं, x को कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। y को, x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। इंग्लिश में x को कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहते हैं, y को कहते हैं एब्सीसा। ठीक है बच्चे, अगर मान लो 0 0 है, आप एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है दैट इज 0 0, इसको निर्देशांक यानी ऑरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। एक्स एक्सिस पर स्थित बिंदु क्या होता है, x0। हाँ, और हमेशा फॉर्मेट यही रहेगा, आप x पर लो या y पर लो, फॉर्मेट ऐसा ही होगा। जब आप x एक्सिस पर पॉइंट लेंगे तो x की वैल्यू आएगी कुछ और ये 0 आएगा। जब आप y एक्सिस पे लेंगे, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो ये x हो जाएगा 0 और y की वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, एक ही बिंदु के एक ही अक्ष पर उनके बीच की दूरी उनके निर्देशांकों के अंतर के बराबर होती है। हमने अभी दूरी सूत्र में देखा, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस निकालो तो आ जाता है। ये फॉर्मूला इन्होंने दे दिया। और अगर मूल बिंदु से निकालना है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट है, दूसरा तो ऑरिजिन है, दूसरा 0 0 है, इसलिए ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज क्या कहती है, एक्सरसाइज कहती है बेटा, x निर्देशांक और y निर्देशांक भुज, x निर्देशांक कोटि, हाँ, और y को भुज कहते हैं। हाँ, एक को कहते हैं ऑर्डिनेट, एक को कहते हैं एब्सीसा। बिल्कुल सही है पहली बात। दूसरी बात, मूल बिंदु के बाएं और x एक्सिस पर स्थित बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर, उस बिंदु को 4 0 कहेंगे। मूल बिंदु से बाएं देखिए, ये ओरिजिन, मूल ओरिजिन से इधर बाएं लेफ्ट साइड में जाना है तो इसको 4 0 नहीं बेटा, इसको -4 0 कहेंगे। इस तरफ x एक्सिस क्या होती है, बाईं तरफ क्या होती है, नेगेटिव, और दाईं तरफ क्या होती है, पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -4 0। तो ये क्या हो गई, स्टेटमेंट गलत हो गई। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों की दूरियां ज्ञात कीजिए। चलिए जी, दूरी निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं। उसके बाद ये वाला 2 सवाल आपको करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3 2 और 6 6 क्या है बच्चे, 3 2 और 6 6, इनके बीच की दूरी निकालनी है। चलो भाई करो, माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 2 का स्क्वायर अंडर दी रूट। अंडर दी रूट करने के बाद ये बच गया बेटा 3 3 3 9 प्लस ये बच गया 4 16 25 अंडर दी रूट करो तो क्या वैल्यू आती है, वैल्यू आती है +-5। आप प्लस भी ले सकते हैं, माइनस डिस्टेंस ले रहे हैं तो हम प्लस ही लेंगे क्योंकि हमें प्लस माइनस से कोई लेना देना, हमें सिर्फ डिस्टेंस देखना है तो हम लेंगे 5। तो क्या आ जाएगा हमारा डिस्टेंस 5। ठीक है बच्चे, पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 0 0 और 6 1 के बीच में, 0 0 और 6 1 के बीच में, 0 0 ऑरिजिन है और 6 1। जब ऑरिजिन से निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो ओरिजिन यहाँ पर 36 प्लस 1, दोनों का स्क्वायर करोगे तो 6 का 36, इसका 1, तो आ जाएगा आंसर अंडर रूट 37। वैल्यू आप निकालेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगी। चलिए बच्चे नेक्स्ट, अगला पॉइंट है -6 0 और 4 0, ये आएगा 10। देखिए कैसे आएगा, इस पर लेना है बच्चा आपको, है ना। यहीं पर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है -6 0 और एक पॉइंट यहाँ पर है 4 0। दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या निकालना है, अगर आप ऑर्डिनेट्स को ही, ऑर्डिनेट बोलते हैं ना, एक्स एक्सिस को कोटि भुज बोलते हैं, भुज। अगर आप भुज को ही नाप लेंगे एक्स एक्सिस पर, ऑर्डिनेट को नाप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा -6 से 0 तक आने में 6 और यहाँ से आगे जाने में 4, तो 6 और 4 10 ऐसे निकालेंगे। और निकालेंगे कैसे, -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि -0 तो लिखने का वही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है। 36 प्लस 16
नहीं, स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये माइनस स्क्वायर ऐसे फॉर्मूला बनता है बच्चे, तो स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपल फॉर्मूला लगाइए 6 + 4। देखिए यहाँ पर लिखा भी हो, मैं आपको वर्कशीट में दिखा देती हूँ कहाँ लिखा है। वर्कशीट में यहाँ पर लिखा भी है, ये वाला पोर्शन पढ़िए। ये क्या आकृति बिंदु सी और ए की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हाँ जी, 3 मात्रक है, सी से ए की दूरी इस वाले फॉर्मूले से इन्होंने निकाल दी है। और यहाँ पर लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन कहता है अगर एक्स एक्सिस पर 2 बिंदु लेते हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, ये सवाल है आपका। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर 2 बिंदु लेते हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? यदि बिंदु दोनों एक ही अक्ष पर स्थित हैं तो हम उनकी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ऐसे यूज़ करेंगे फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? तो हम सीधे सीधे यहाँ पर भी ये देखिए, वो वाई एक्सिस का था और ये एक्स एक्सिस का, तो उनकी बीच की दूरी ऐसे ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है युग्मों में स्थित बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है। ये तो बेसिक्स थे, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। वाई का वो मान ज्ञात कीजिए यदि इस वाले बिंदु के बीच में 10 की दूरी है, 2 - 3 और 10 वाई। 2 पॉइंट्स है बेटा, 2 - 3 और दूसरा पॉइंट है 10 वाई। इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 10, यानी कि फॉर्मूले में रख दो और इक्वल टू कर दो 10। ठीक है बच्चा, फॉर्मूले में रखो, 10 - 2 कर लो या 2 - 10 कर लो, जो आपका मन करे, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। प्लस इसमें से ये माइनस किया तो y -3 यानी कि y + 3 हो जाएगा बच्चे। ये हो गया बच्चे। यहाँ पे जो स्क्वायर है, यहाँ पे अंडर द रूट था तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, ये कट जाएगा और यहाँ रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64। 10 - 2 8, 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसको खोलो मत बच्चे, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों नहीं खोलना है। ऊपर वाला रब करती हूँ एक बार मैं। अगर इसको खोल देंगे तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर उससे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ये 64 उधर ले जाओ बेटा, y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64 यानी कि कितना आ गया? 36। y + 3 का स्क्वायर इज 36, दोनों तरफ अंडर द रूट यानी रेज़ टू पावर हाफ लगा दो, तो रेज़ टू पावर हाफ लगाओगे ये तो कट जाएगा और यहाँ रेज़ टू पावर हाफ लगाओगे तो हो जाएगा 6। तो y + 3 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 - 3 यानी कि 3। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए बेटा वापस चलते हैं वर्कशीट पे। ये रही वर्कशीट, आई होप वर्कशीट डील हो गई है। एक बार इंग्लिश वाली वर्कशीट और देख लेते हैं अगर कोई पॉइंट रह गया हो। यहाँ पर यही वाले पॉइंट्स हैं, सेम पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स नॉट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर नहीं है तो उनका पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिखा है पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर नहीं है तो उसका फॉर्मूला, उसको कैसे निकालेंगे हम लोग? उसको निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए कैसे, यहाँ पर दिखाया गया है एक पॉइंट, शुरू में एक क्वेश्चन दिया हुआ था। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अलग अलग है बच्चा। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में एक सवाल है जो हिंदी मीडियम में नहीं है, इसलिए मैंने दोनों वर्कशीट एक साथ कराई है। देखिए इंग्लिश मीडियम में क्या कहता है ये, टाउन बी इज़ लोकेटेड 36। अब हमने हिंदी वाली कर ली, एक बार इंग्लिश वाली देखो बेटा, 2 सम्स एक्स्ट्रा हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सेकेंड दे दीजिए मुझे बस। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट, यहाँ पर इंग्लिश वाली वर्कशीट जो है उसमें एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि टाउन बी, यहाँ पर दिया गया है टाउन बी है 36 किलोमीटर ईस्ट। अगर मैं इसको ओरिजिन मानूँ, अगर हम ऐसे ओरिजिन मानते हैं तो ईस्ट किस तरफ हुआ? ईस्ट इस तरफ हुआ बच्चे। यहाँ पर है 36 किलोमीटर और फिर है 15 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ पर है 15। अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो हम किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, कोऑर्डिनेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक का पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं। कैसे मैं बताती हूँ, देखिए बच्चे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे निकाल सकते हैं, अगर वाइट बोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने 2 चीज़ें दी, एक यहाँ पर पॉइंट है 36 यहाँ पर, और यहाँ पर चला 15। 15 से 36 को 15 से डिवाइड कर दो, 15 × 36 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180 × 180 = 180। 180
15 चला बच्चे तो ये वाई एक्सिस है, वाई पर 15 चला तो ये हो गया 0 15, नहीं है ना कोई डाउट। यहाँ से यहाँ चला है तो ये 36 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर चला है। बात समझ में आई बच्चे, ये एक्स एक्सिस पर चला तो एक्स 36 हुआ, वाई 0 हुआ। ये वाई एक्सिस पर चला है तो एक्स 0 हो गया और वाई क्या है 15। फॉर्मूला क्या है वही 36 माइनस 0 का स्क्वायर है ना, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर अंडर दी रूट, तो वही आ गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी तो यही कहती है बच्चे, ठीक है, समझ में आया। यही बात हम बताना चाह रहे थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप पाइथागोरस थ्योरम को भी, पाइथागोरस थ्योरम के सवाल भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ सारी बातें। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। वर्कशीट पूरी हो गई है, ये देखिए वर्कशीट आपकी इंग्लिश मीडियम वाली और हिंदी मीडियम वाली अभी हमने की, और दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। और हमने नया चैनल शुरू किया है इंग्लिश के लिए, लेट्स इंग्लिश, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इंग्लिश की सारी वीडियोस कंटेंट वाइज, क्लास वाइज 6th 7th 8th 9th 10th, ग्रामर भी, प्रगति बुक्स भी और सपोर्ट मटेरियल भी, सबके सोल्यूशन आपको लेट्स इंग्लिश में मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।